नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम का विषय है 21 जून दोपहर का 1:19 से लेकर के 27 नवंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं 10 गुना शक्तिशाली और मिल रही है इनको पापियों से मुक्ति। जी हाँ तुला राशि वाले, आज का यह कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति पर आधारित है और निश्चित तौर पे यह जो बृहस्पति के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, यह आपके जीवन में बहुत कुछ बदल के रख देगा। क्योंकि तुला राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तृतीय भाव यानी पराक्रम, आपके जीवन में हिम्मत, कॉन्फिडेंस और षष्ठम भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु का होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि देवगुरु बृहस्पति के अंदर आखिर कौन सा बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। प्रिय तुला राशि वाले, देखिए देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में अश्विनी नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर करने से बृहस्पति का बल निश्चित तौर पे बहुत हद तक कम गया, क्योंकि केतु के नक्षत्र में बृहस्पति फलदायी नहीं होगा, क्योंकि केतु और बृहस्पति से तो चंडाल योग उत्पत्ति होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बृहस्पति के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि बृहस्पति के साथ वर्तमान समय में राहु भी विराजमान है, तो गुरु चंडाल योग की भी स्थिति चल रही है गोचर में। और सबसे बड़ी तीसरी विडंबना बृहस्पति के साथ ये रही कि शनि की नीच दृष्टि भी बृहस्पति के ऊपर पड़ रहा है। प्रिय तुला राशि वाले, आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि पूरी जन्म कुंडली में जिस प्रकार से शनि कर्म और आय के दाता है, राहु इंसान के जीवन में पराक्रम और अचानक धन प्रदाता है, उसी तरीके से अगर किसी के जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो मनुष्य अपने जीवन में कितना भी कमा ले, वो कभी सुखी नहीं हो सकता और ना उसकी फैमिली में कोई धार्मिक कृत्य हो सकता है। प्रिय तुला राशि वाले, वर्तमान समय में बृहस्पति जो है सप्तम भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं और 21 जून 2023 से ये भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जब ये भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो भरणी नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र में जाना ये विष्णु जी का माता लक्ष्मी के पास जाने के बराबर कहलाएगा, क्योंकि शुक्र जो है ज्योतिष शास्त्र में सीधा लक्ष्मी के प्रदाता कहे जाते हैं। जैसे ही बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र भरणी में जाएगा, इनके बल में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि शुक्र से इनका जो तालमेल है वह समगिरी संबंध है। और 29 नवंबर से ऐसे भी राहु बृहस्पति के युति को छोड़ करके मेष से मीन की ओर चला जाएगा, यानी बृहस्पति का बल 21 जून से अब पूर्ण रूपेण बढ़ना चालू हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि तुला राशि वाले, जब यह बृहस्पति 10 गुना शक्तिशाली हो रहा है और भरणी नक्षत्र में इनका प्रवेश हो रहा है, तो आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय तुला राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति 21 जून से भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, आपके जीवन में सर्वप्रथम जो सबसे पहला शुभ और लाभकारी स्थिति बनेगी वह आपकी बनेगी वैवाहिक जीवन को लेकर के। जो कंटिन्यू आपके जीवन में 1 साल 3 महीने से वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेद, सेपरेशन चल रही थी, इसमें सुधार होगा। किसी कारण से एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी या फिर इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी, इस प्रकार के वैवाहिक जीवन को यह ठीक करेगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, काफ़ी समय से अब अपने विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, उसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योगों को यह ठीक करेगा। आपके जीवन साथी से आपका वैचारिक मतभेद था या जीवन साथी से तालमेल खराब हो चुका था, इसमें सुधार करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, जीवन साथी के व्यापार को आपके आगे बढ़ाएगा और सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थिति यह है कि आप अपने जीवन में जो बड़े बड़े और शुभ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वहीं वहीं राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपने जीवन में खुल करके डिसीजन लेंगे, आपकी जीने की शक्ति और इच्छा बढ़नी चालू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 1 साल 3 महीनों में आपका सम्मान खोया, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत जो समाप्त हुई, लोगों के बीच में आपकी पर्सनालिटी जो जीरो हुई, इसमें ठीक होना चालू हो जाएगा। किसी कारण से लंबी लंबी यात्राएं पे आप थे या विदेश यात्रा हो चुका था, लेकिन किसी संजोग बस यह गलती से हुआ या जाने के ना कंडीशन पे भी आप चले गए, तो पुनः आपकी यात्रा लाभकारी होगी और आप पुनः अपने एक परफेक्ट स्थान पे जो है विराजमान होना चालू कर देंगे। इसके अलावा तुला राशि वाले, आपके जीवन में
जो आप एक समय पे एक ही नौकरी पे घसीटे जा रहे थे और आपके मेहनत का मिसयूज जो किया जा रहा था, आपके नौकरी में बहुत ही बेहतर परिवर्तन के योग बनने चालू हो जाएंगे। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनसे भी आप विजयी प्राप्त होना चालू कर देंगे। मनचाहा स्थानांतरण है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप खास करके पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में हैं, ये ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पे कहीं ना तो कहीं आपकी छवि की वैल्यू है, आपकी पोस्टर की वैल्यू है, तो वह वैल्यू जो घट चुकी थी वह बढ़नी चालू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि बृहस्पति आपकी कुंडली के षष्ठम भाव के अधिपति हैं। जो आपके जीवन में लोन कर्ज की परेशानी हुई वह ठीक होनी चालू हो जाएगी। आपके अपने ही पीठ पीछे आपको धोखा दिए, उनका असली चेहरा सामने आएगा और वो नर मस्तक यानी झुकना चालू कर देंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पिता के व्यापार में या पिता के कर्म क्षेत्रों में भी तरक्की होनी चालू हो जाएगी। जो पिता के स्वास्थ्य में कंटिन्यू परेशानियां चल रही थी या अस्थिरता या जो डिस्टर्बेंस चल रही थी, इसमें सुधार के योग होने चालू हो जाएंगे। जो आपके कॉन्फिडेंस खत्म हुई, जो आप डिप्रेशन और तनाव की स्थिति में आए, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योगों को ठीक करना चालू कर देगा। व्यर्थ का अपयश, गलत लोगों पे धन का व्यय, गलत स्त्री या पुरुष के चक्कर में फंसना, यह ठीक करेगा। पार्टनरशिपिंग के व्यापार को बढ़ाएगा या इन्वेस्टर के तौर पे बड़े बड़े इन्वेस्टर आपके जीवन में मिलेंगे। आपके भाई बहनों से आपका तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। घर वालों से जो दूरियां बनी थी, रिश्तेदारों से जो दूरियां बनी थी, वह ठीक होगा। सरकार के क्षेत्रों में या परिवार के क्षेत्रों में अगर किसी ने आपके पैसे को बचा रखा था और आप मांगते थे लेकिन नहीं देता था, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर आपको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, इस मामले में लाभ के सुधार के योग बहुत ही बेहतर बनने चालू हो जाएंगे तुला राशि वाले। इसके अलावा तुला राशि वाले आय स्थान को क्योंकि बृहस्पति देख रहा है, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, जो जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई थी क्योंकि पैसे की कमी हो चुकी थी। पैसे आने से मनुष्य के जीवन में जीवन जीने की इच्छाएं बढ़ती हैं, तो उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। परिवार के रिश्तेदारों से तालमेल ठीक होने चालू हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। जीवन के निर्णय अच्छे लेंगे। पेट की समस्याएं, पैरों की समस्याएं, हेयर फॉल की समस्याएं, फोड़े फुंसी की समस्याओं से निजात मिलना चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैं शायद बताना भूल रहा था, आप अपने द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां चल रही थी, उसके फ्यूचर को लेके, उसकी शिक्षा को लेकर के इसमें सुधार होगा। आपकी उच्च शिक्षा प्राप्ति में दिक्कतें हो रही थी, इसमें सुधार होगा। और सबसे ज़्यादा लाभकारी बात, अगर आप द्वितीय संतान कंसीव करने को लेकर के परेशान थे, तो इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग भी बनने चालू हो जाएंगे। इसीलिए कहीं न तो कहीं तुला राशि वाले या बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है ना, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इसके फल को और बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आप श्री सूक्तम का पाठ करिए या ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन जो है भगवान विष्णु के चरणों में थोड़ा हल्दी चढ़ाने का। और अगर और परफेक्ट उपाय करना चाहते हैं तो आप सफ़ेद चंदन में हल्दी का पाउडर मिला करके उसका तिलक लगाइए। देखिए जीवन में किस प्रकार से सफल होंगे और कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो प्रिय तुला राशि वाले, आज मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है, शायद आपके जीवन का काया पलट करने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।